हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी क्रैक के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम जानेंगे सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टॉप 50 क्वेश्चनों के बारे में, जो कि साइंस और जनरल अवेयरनेस से जुड़े हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो पर पूरा देखिएगा, वीडियो पर पूरे बने रहिए, क्योंकि सभी पर्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों। वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, 2010 में पूरे चेहरे का पहला सफल प्रत्यारोपण कहाँ किया गया था? ऑप्शन है तुर्की, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, स्पेन। दोस्तों, 2010 में पूरे चेहरे का सफल प्रत्यारोपण सर्वप्रथम स्पेन में किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित टीमों में से किसने 1936 के बाद पहली बार 2015 डेविस कप जीता? ऑप्शन है फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन। दोस्तों, ग्रेट ब्रिटेन 1936 के बाद 2015 में पहली बार डेविस कप जीता है दोस्तों। डेविस कप का संबंध दोस्तों लॉन टेनिस से है, लॉन टेनिस से है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आपने हमारे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल एसएससी क्रैक को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियो की अपडेट आपको जल्दी से मिल जाए। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी मानव विज्ञानियों द्वारा मनुष्य के बारे में नई जानकारी हासिल करने के लिए मुख्यतः प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है फील्ड वर्क, यात्रियों का यात्रा वर्णन, प्रयोगशाला का प्रयोग, शोध पत्र। इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन ए, फील्ड वर्क। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मानव त्वचा की औसत मोटाई कितनी है? ऑप्शन है 2 मिलीमीटर, 0.2 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1.12 मिलीमीटर। इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन डी, 1.2 मिलीमीटर। दोस्तों, त्वचा, त्वचा क्या है? त्वचा हमारी खाल को बोलते हैं दोस्तों। त्वचा बाहरी संक्रमण से बचाती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, कार्ले की बौद्ध गुफाएं किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। कार्ले की बौद्ध गुफाएं महाराष्ट्र में है। दोस्तों, कार्ले का चैत्य सबसे बड़ा चैत्य है दोस्तों, सबसे बड़ा चैत्य है दोस्तों। चैत्य का जो चैत्य बोलते हैं वह बौद्ध धर्म में पूजा ग्रह को कहते हैं। किसको कहते हैं? बौद्ध धर्म में पूजा ग्रह को चैत्य बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है दोस्तों? ऑप्शन है आईओ, टाइटन, यूरोप, गैनीमेड। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, टाइटन। ऑप्शन बी दोस्तों। टाइटन क्या है दोस्तों? टाइटन शनि का उपग्रह है दोस्तों, शनि का उपग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, मई 2015 में भारतीय संविधान के नवीनतम संशोधन के साथ संशोधनों की कुल संख्या है कितनी है दोस्तों? 99, 98, 101, 100। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन
डी। सो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा मानव शरीर की परमाणु संरचना का एक हिस्सा नहीं है? ऑप्शन है हाइड्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, लेड। जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन डी, लेड। दोस्तों लेड मानव शरीर की परमाणु संरचना का हिस्सा नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है? ऑप्शन है अगामा, ब्राह्मण, पुराण, त्रिपिटक। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या है दोस्तों? बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमेंटू है? ऑप्शन है बाइनरी टर्म, बाइनरी डिजिट, बाइनरी डाटा, बाइनरी ट्रांसफर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, बाइनरी डिजिट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से जो अलग या विषम है उसे चुने। ऑप्शन है सेब, आम, लीली, स्ट्रॉबेरी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी है, लीली। दोस्तों क्योंकि दोस्तों सेब, आम और स्ट्रॉबेरी क्या है? तीनों फल है। और लिली क्या है? लिली एक फूल है दोस्तों, इसलिए यह सबसे अलग है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित टीमों में से किसने 2015 रग्बी विश्व कप टूर्नामेंट जीता? ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए है दोस्तों, न्यूजीलैंड। दोस्तों रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी की संख्या होती है। रग्बी फुटबॉल में 15 खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अल्फ्रेड नोबेल नोबेल पुरस्कार की स्थापना करने वाले अल्फ्रेड नोबेल ने किस चीज का आविष्कार किया? ऑप्शन है कंपास, डायनामाइट, पेनिसिलिन, लाइट बल्ब। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी है दोस्तों, डायनामाइट। दोस्तों डायनामाइट की आविष्कार 1867 में किया गया। डायनामाइट का आविष्कार 1867 में किया गया दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है टिम बर्नर्स-ली, रॉबर्ट कान, विंटन सर्फ, रे टॉमलिंसन। तो राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन ए, टिम बर्नर्स ली। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष में किया गया था दोस्तों? ऑप्शन है 1880, 1857, 1885, 1872। इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन सी, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में किया गया था दोस्तों। दोस्तों कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? व्योमेश चंद्र बनर्जी। दोस्तों व्योमेश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के क्या थे? पहले अध्यक्ष थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर कोरिया की स्थापना के नेतृत्व में की गई थी? किसके नेतृत्व में की गई थी? किम जोंग उन, किम जोंग इल,
किम सेकंड सुंग, किम तू बोंग। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी दोस्तों, किम सेकंड सुंग। ऑप्शन सी राइट आंसर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है दोस्तों, किस वर्ष भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था? ऑप्शन है 1951, 1947, 1950, 1960। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए है दोस्तों, 1951 दोस्तों। दोस्तों प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया था दोस्तों, भूमि सुधार कानून को जोड़ा गया था। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है हरियाणा, केरल, असम, मध्य प्रदेश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, असम का दोस्तों। राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? असम का लोक नृत्य है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रमा की सतह पर चलने वाला प्रथम मानव चलित वाहन था? ऑप्शन है लूनार रोबोनॉट 2, लूनार स्पाइडरनॉट, लूनार रोवर, लूनार चैलेंजर। जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, लूनार रोवर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब वस्तु को पर रखा जाता है तो अभिसरण लेंस में कोई भी प्रतिबिंब नहीं बनेगा। किस पर रखा जाता है? फोकस बिंदु, फोकस बिंदु से दो गुनी दूरी, फोकस दूरी से दो गुनी से अधिक दूरी, फोकस बिंदु से पहले। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन ए, फोकस बिंदु दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पहले जोड़ी में दिए गए शब्दों के समान विकल्पों में से संबंधित जोड़ी को चुनें। जैसे दोस्तों वेस्ट बंगाल, कोलकाता, मेघालय क्या हो जाएगा? शिलोंग, दिसपुर, कोहिमा, त्रिवेंद्रम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा, जैसे कि वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है दोस्तों? कोलकाता है। तो दोस्तों मेघालय की राजधानी क्या हो जाएगी? तो दोस्तों मेघालय की राजधानी हो जाएगी शिलांग। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, जनवरी 2016 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने के संवर्धन की नीति की मंजूरी दी, जो यह सुनिश्चित करेगी कि पर्यावरण अनुकूल गुणवत्ता उत्पाद किसानों तक पहुंचते हैं। ऑप्शन है सुरक्षित कीटनाशक, जैविक कीटनाशक, सिटी कंपोस्ट, सिटी फर्टिलाइजर। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी दोस्तों, सिटी कंपोस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हनिंग ब्रांड द्वारा की गई थी दोस्तों? ऑप्शन है कोबाल्ट, निकेल, हाइड्रोजन, फास्फोरस। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, फास्फोरस दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2016 में पंडित शंकर घोष का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे निम्नलिखित में से कौन सा संगीत वाद्य बजाते थे? ऑप्शन है सितार, तबला, बांसुरी, वीणा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, तबला। दोस्तों पंडित शंकर घोष क्या बजाते थे? तबला बजाते थे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, 2016 में सरकार के स्वामित्व वाली कंपनी ओएनजीसी को कहाँ 45 विकास कुओं को खोदने तथा अन्य संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए पर्यावरण मंजूरी प्राप्त हुई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी दोस्तों, आंध्र प्रदेश। दोस्तों ओएनजीसी की स्थापना 1956 में हुई दोस्तों। ओएनजीसी क्या है दोस्तों? ओएनजीसी भारत सरकार का एक प्रमुख प्राकृतिक गैस एवं तेल कंपनी है दोस्तों। गैस एवं तेल कंपनी है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, चिकित्सा के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में के टीके की खोज के लिए दिया गया था? किसके टीके की खोज के लिए? ऑप्शन है डिप्थीरिया, पोलियो, चेचक, मलेरिया। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए है दोस्तों, डिप्थीरिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, उपग्रहों की आईआरएस श्रृंखला का प्रक्षेपण के लिए किया गया था दोस्तों। किसके लिए किया गया था दोस्तों? संचार, उड़ान प्रदर्शन के मापन, सुदूर संवेदन, गामा रे खगोल विज्ञान। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन सी, सुदूर संवेदन दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है? ऑप्शन है दोस्तों रेडियो तरंग, इंफ्रारेड तरंग, एक्स किरणें, गामा किरण। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन डी है, गामा किरण दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल दे तो इसका क्या बदल जाता है दोस्तों? ऑप्शन है समस्थानिक, आयन, आवेश, तत्व संख्या। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए है दोस्तों, समस्थानिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, साजन प्रकाश किससे संबंध है? ऑप्शन है बॉक्सिंग, तैराकी, क्रिकेट, हॉकी दोस्तों। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन बी, तैराकी दोस्तों। साजन प्रकाश किससे संबंध है? साजन प्रकाश तैराकी से संबंध है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट है दोस्तों? ऑप्शन है जिग्मी, जिग्मे शिंगे, उगेन, जिग्मे खेसर, नामगेल, जिग्मे। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी है दोस्तों, जिग्मे खेसर, नामगेल दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, रास बिहारी बोस, शरत चंद्र बोस। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांसजेनिक फसल का एक उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है बैंगन, पालक, टमाटर, मक्का। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, पालक दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? ऑप्शन है अरावली, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, हिमालय। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों
वह है ऑप्शन ए अरावली। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विक्टोरिया मेमोरियल स्मारक किस रूप में काम करता है दोस्तों। ऑप्शन है एक रेलवे स्टेशन, एक आर्ट गैलरी, शिक्षा का एक केंद्र, एक संग्रहालय। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन डी, एक संग्रहालय दोस्तों। दोस्तों विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है एमिनो एसिड के चार प्रमुख तत्व कौन से हैं दोस्तों। ऑप्शन है लोहा, सल्फर, सिलिकॉन और पोटेशियम, हीलियम, लिथियम, बोरेलियम और बोरान, प्लूटोनियम, यूरेनियम, प्रोमेथियम और लियोन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी है दोस्तों, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों भारतीय उपमहाद्वीप से यूरोपियन क्लब के लिए खेलने वाला पहला फुटबॉल खिलाड़ी कौन था दोस्तों। ऑप्शन है मोहम्मद सलीम, बाईचुंग भूटिया, हरमीत सिंह, माइकल चोपड़ा। इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दोस्तों मोहम्मद सलीम। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 18 सितंबर, 25 अगस्त, 22 अप्रैल, 7 अप्रैल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मुंबई में परमाणु ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकविद के सम्मान में किया गया था। ऑप्शन है सीवी रमन, रामकृष्ण रामनाथन, होमी जहांगीर भाभा, राजा रमन्ना। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी है, होमी जहांगीर भाभा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है चार्ल्स कोरिया कौन था। ऑप्शन है एक प्रसिद्ध नाटककार, एक प्रसिद्ध कवि, एक फिल्म निर्माता, एक प्रसिद्ध वास्तुकार। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी है, एक प्रसिद्ध वास्तुकार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में स्टोरेज से संबंधित रैम का पूर्ण रूप क्या है। ऑप्शन है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रियल एक्सेस टू मेमोरी, रैंडमली अवेलेबल मेमोरी, रैंडम एक्सेस मशीन। इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन ए, रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है माउंट कंचनजंगा क्या है। ऑप्शन है हिमालय का सबसे ऊंचा पर्वत, माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत। इसका जो राइट आंसर है वह है दोस्तों ऑप्शन डी, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों। दोस्तों कंचनजंगा 8559 मीटर है दोस्तों, 8559 मीटर ऊंचा है दोस्तों। यह भारत और नेपाल के बॉर्डर पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है। ऑप्शन है नेस्ट लेब्स, अल्फाबेट इंक, कैलिको, अल्फा इंक। इसका जो राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन बी, अल्फाबेट इंक डॉट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है।
ऑप्शन है भारतीय संविधान, जनतंत्र, अंबेडकर की शिक्षाएं, धर्मनिरपेक्षता। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह ऑप्शन ए, भारतीय संविधान। दोस्तों भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, कॉमिक स्ट्रिप कैल्विन और हॉब्स किसने बनाए थे? ऑप्शन है बॉब मार्ले, टेक्स एवरी, चक जोन्स, विधायक वाटरसन। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, विधायक वाटरसन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या था? ऑप्शन है आर्यभट्ट, लगाधा, ब्रह्मगुप्त, लल्ला। इसका जो राइट ऑप्शन है वह दोस्तों ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन लोकप्रिय है? दोस्तों ऑप्शन है आनंद दूधवाला, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, त्रिभुवनदास पटेल, करसन भाई पटेल। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक इलेक्ट्रॉन क्या है? दोस्तों ऑप्शन है नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो उदासीन है, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक जो सकारात्मक है, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो नकारात्मक है, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो शून्य है। इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन सी दोस्तों, नेट आवेश के साथ एक उपपरमाणविक कण जो नकारात्मक है। इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों सर जे थॉमस ने की थी। दोस्तों जे थॉमसन ने की। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय रेलवे ने 2015 में सीएनजी पर चलने वाली पहली ट्रेन की शुरुआत की। सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों संकुचित नाइट्रोजन गैस, संकुचित प्राकृतिक गैस, स्वच्छ नाइट्रोजन गैस, कार्बन और नाइट्रोजन गैस। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, संकुचित प्राकृतिक गैस। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान में सीपीयू का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन है कोर प्रोग्रामिंग यूटिलिटी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सर्किट परिधीय यूनिट, नियंत्रित विद्युत उपयोग। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी है दोस्तों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, कमेंट करें और हमारे चैनल एसएससी क्रैक को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।